तो प्रदेश में बारिश और बाढ़ से बिगड़ते हालातों को लेकर सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अफसरों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। भारी बारिश के चलते प्रदेश में गंगा, घाघरा, शारदा सहित तमाम नदियां उफान पर हैं। बाढ़ से बिगड़ते हालातों को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। हैवी रेन के कारण और पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होने के बाद बाढ़ की आशंकाएं भी बनी हुई हैं। हम उसके लिए पूरी तैयार हैं। हर जिलाधिकारी से और आसपास के जिलाधिकारियों से भी इस बारे में कहा गया है कि जहां कहीं भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो पहले से हमारी नौकाएं, मोटर बोट, ये सारी तैयारियां होनी चाहिए। बारिश और बाढ़ को लेकर हुई इस हाई लेवल मीटिंग में कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि 24 घंटे के अंदर बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के सारे तटबंधों की निगरानी हो और नदियों के कटान पर अफसर नजर रखें। जर्जर मकानों को चिन्हित कर उन्हें खाली कराया जाए। बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। शहर हो या गांव, जितने भी जर्जर आवास हैं, आवासों से उन लोगों को खाली करवा करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और उनकी सुरक्षित व्यवस्था रखने की व्यवस्था एक तो की जाए। पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ नदियों के उफान से त्राहिमाम मचा हुआ है। 20 से ज्यादा जिलों के सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदियां जिस तरह रौद्र रूप दिखा रही हैं, उससे आने वाले दिन तटवर्ती इलाकों के लोगों के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। देखना होगा कि क्या जिलों में अफसर उतने ही गंभीर दिखेंगे जितने सीएम दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और फिर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इस मीटिंग को बुलाने में देरी हो गई? कई जगहों पर प्रलय की खबरें आई, नुकसान की खबरें आई हैं और जिस शिद्दत से वो स्टेप्स उठा रहे हैं, क्या अधिकारी भी इस चीज को समझेंगे? राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। राजीव, दो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। पहली बात तो ये कि जिस शिद्दत से मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, क्या अधिकारी भी समझेंगे? दूसरी बात ये कि क्या इस मीटिंग को बुलाने में, महामंथन करने में कुछ देरी हो गई? जीनत, अगर बात इस बैठक की करें तो इसमें अभी फिलहाल कोई देरी खास नहीं हुई है, क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश में मानसून की करें तो शुरुआती दौर में कमजोर मानसून की दस्तक के चलते सूबे के कई जिलों में सूखे के आसार नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच अचानक हुई भीषण बारिश के चलते शहरी इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जहां हड़कंप मच गया है, वहीं नदियों का भी जलस्तर एकाएक बढ़ा है, जिसके चलते यूपी के करीब 20 से अधिक जिलों के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने आनन फानन में एक बैठक बुलाई और आला अधिकारियों को ये निर्देश देकर स्पष्ट कर दिया है कि अगर समय रहते जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया गया या उनकी जो अन्य सुविधाएं हैं उन्हें न मुहैया कराया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसका असर भी दिख रहा है। जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, चाहे गंगा के किनारे की बात करें या घाघरा के किनारे की बात करें, वहां के जिलाधिकारियों व कमिश्नरों द्वारा निचले स्तर पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो ऐसे इलाकों में गांव हैं उनको तत्काल खाली कराया जाए, उन्हें ऊंचे स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उनके रुकने की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ अगर आपातकालीन स्थिति में कोई भयावह स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे भी निपटने के लिए पहले ही इंतजाम किए जाएं, जिसका जो कार्रवाई है वो की भी जा रही है। लेकिन इस बीच जैसे कि पहले लगातार ये दावा किया जा रहा था, ये उम्मीद जताई जा रही थी किसानों द्वारा कि यूपी में जो सामान्य से भी 60% से कम बारिश हुई थी, लेकिन इस बीच लगातार जो बारिश हो रही है उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो फसलें पानी
पानी की देरी से लेट हुई थी वो अब उनको जो है उनके जो टारगेट है उनको पूरा किया जा सकेगा और उससे होने वाले नुकसान की भी भरपाई हो सकेगी। ऐसे में अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में ये बारिश लगातार जारी रह सकती है, जिससे सबसे बड़ी मुसीबत जो शहरी इलाकों की होगी जहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, उसको लेकर भी सूरत में 2-3 प्रश्न और जो है वो उठते हैं। ठीक है, निर्देश दिए गए, जो है अधिकारी भी तैयार हैं। 2 बातें, नगर निगम की बात करें तो भी बीजेपी, उस सूरत में देखिए क्या हाल हो रखा है, मंत्रियों के घर में पानी घुस रहा है, तो निगम किस तरीके से फेल हुआ है वो उस तरफ भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात ये कि संसाधनों से हम कितने तैयार हैं, क्योंकि बजट ऐसा नहीं है कि बजट कम है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सिस्टम नहीं है, और ये ऐसा आज की बात नहीं है, हमेशा से चला आ रहा है। देखिए जीने, तो चाहे बाढ़ से निपटने की तैयारी हो या फिर शहरी इलाकों में जो जल निकासी की समस्या हो, इसको लेकर काफी दिनों पहले से ही एक प्लान बनाया जाता है और उस पर कार्य किया जाता है, जिसके लिए सरकार ने पर्याप्त बजट भी मुहैया कराया गया था और कागजों में उस कार्य को पूरा भी दिखाया गया, चाहे वो सिंचाई विभाग द्वारा हो, बाढ़ों की मरम्मत को लेकर हो या फिर अन्य जो नदी नाले नहर हैं उनकी मरम्मत को लेकर है। लेकिन फिर भी जब बारिश हुई और इस तरह के कई इलाके बाढ़ग्रस्त इलाकों में आते हैं, अमूमन अगर देखा जाए तो जो फौरी तौर पर अभी जो इलाके आए हैं वो नदियों के तटवर्ती इलाकों के बसे वो गांव हैं, जहां पर अक्सर जब नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ता है तो वहां पर गांव पहुंचता है, तो सबसे पहले उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ये सच है कि जो शहरी इलाकों की अगर बात करें तो जिस हिसाब से बजट खर्च किया जाता है उस हिसाब की तैयारी और वो काम नहीं किए जाते हैं, जिसका नतीजा है कि राजधानी लखनऊ में ही जहां मंत्रियों के आवासों में पानी घुस रहा है, वहीं पौष इलाकों में भी 2 से 3 फुट तक पानी भरा नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम की तैयारियों पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है और इसको लेकर भी जो जिम्मेदार मंत्री हैं, अधिकारी हैं, अब इस मामले की जांच कराए जाने का आदेश दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तब क्यों नहीं तैयारी की गई और तब ये निरीक्षण क्यों नहीं किया गया कि जो जल निकासी की व्यवस्था की गई वो पर्याप्त है, वो प्रभावी है कि नहीं है। और शायद यही कारण है कि अब भले ही इसके दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे जलभराव होने के कारण शहरों में जाम की भीषण स्थिति देखने को मिल रही है और जगह जगह जाम लग रहा है, गाड़ियां तक डूब जा रही हैं। अब मीटिंग हुई है, ठीक है, सख्ती के निर्देश, लेकिन सवाल यही कि अब सही से काम हो जाए तो ज्यादा न माली नुकसान हो और ना जानी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हल्द्वानी से लेकर मैदानी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। सोमवार को हल्द्वानी और सितारगंज के बीच चोर गलिया के पास उफान पर आए बरसाती नाले की चपेट में रोडवेज की एक बस आ गई। हालात तो ये थे कि नाले के तेज बहाव में बस बह गई। बस में 28 यात्री उस वक्त मौजूद थे। गनीमत रही कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय लोगों और पुलिस के द्वारा किए गए रेस्क्यू से ये सफलता हाथ लगी।